बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सरबराही में 3 रुकनी बेंच का एक तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, बहुत अहम है। और आज जो कमेटी का इजलास हुआ और उस कमेटी के इजलास में फिर इख्तलाफ देखने को मिला। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब एक पेज पर आ गए अहम केसेस की बेंचों की तश्कील पर, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त गुजार था और फैमिली मैटर था, और उस फैमिली मैटर में ज़मीन की विरासत का कोई मामला था और उसने मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर भारी जुर्माना आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो फ्रीवुलस एप्लीकेशंस हैं, जो इस तरह की दरखास्तें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, ऐसी दरखास्तों को किसी सूरत भी अदालतों को नहीं सुनना चाहिए और अदालतों को भारी जुर्माने करने चाहिए। We have heard the learned counsel for the petitioner at some length and have gone through the impugned judgment of the High Court, examined the law on the subject and the record of the case. We have not been able to take any exception to the impugned judgment and are of the view that the present petition is completely frivolous and vexatious and the process of the court has been abused by the petitioner. हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो प्रोसेस है उसको अब्यूज़ किया गया है और जो दरख्वास्त है वो बिल्कुल झूठी है, फ्रॉड पर मबनी है, उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है और सिर्फ़ और सिर्फ अदालती प्रोसेस को मिसयूज़ करते हुए ये सारी इस तरह की दरख्वास्त दी गई है। ये मुअज़्ज़ज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा। अच्छा, आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है, बिफोर पार्टिंग विद दिस ऑर्डर इट इज़ सिग्निफिकेंट टू हाईलाइट दैट इन द अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय द लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान देयर आर अबाउट 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग बिफोर ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री। कि जी हमारे पास जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक हमारे जो केसेस हैं वो 2.2 मिलियन जो 20 लाख और आप कह सकते हैं कि 22 लाख केसेस पाकिस्तान की तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। सच फ्रिवलस vexatious and speculative litigation under burdens the courts, giving artificial rise to pendency of case within, which in turn clog the justice system and delay the resolution of genuine disputes। कि इस तरह की जो फ्रिवलस एप्लीकेशंस हैं तो इनको हर सूरत खारिज होना चाहिए और ये हमारे पूरे निज़ाम के लिए ये एक ज़हर साबित हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी वजह से इस तरह की जो फ्रिवलस एप्लीकेशंस हैं उसकी वजह से हमारा पूरा जो काम है, जो ओरिजिनल काम है वो भी नहीं हो पा रहा और पूरा जो काम है वो जाम हुआ पड़ा है और अदालतों में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और ऐसी दरख्वास्तों को हर सूरत इनकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। आगे अदालत कहती है कि जो ऑर्डर CPC के ऑर्डर का जिक्र किया, 27 रूल 3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 which lay the foundation of expeditious justice and promote a smart legal system, enhancing access to justice by entertaining genuine claims. In view of the aforesaid, leave is therefore declined and this petition is dismissed with cost of 50,000 to be paid to the respondents, and in case of its failure the same shall be recoverable as money. Decree copy of this order to dispatch to the respondents for information। कि जी ये जो ऑर्डर है ये भेजा जाता है रिस्पोंडेंट्स को उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अदालत ने कहा कि 50,000 रुपये आपने जुर्माना देना है, किनको? रिस्पोंडेंट्स को। और आपने 50,000 जुर्माना देने के बाद अगर आप जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू हुकाम है वो उसमें से निकाल के जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये व्यू दिया है और ये जजमेंट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग की है तमाम सिविल कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए और तमाम सेशन अदालतों के लिए कि जो किसी के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्तें देते हैं, जानबूझ के हरासा करने के लिए दरख्वास्तें देते हैं और उनको पता होता है वो झूठी दरख्वास्त दे रहे हैं और वो सिर्फ अदालतों का टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं और अदालतों का और फ्रीकैन का कीमती वक्त भी और उनका पैसा भी बर्बाद कर रहे होते हैं। ऐसे जो हैबिचुअल लिटिगेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ अदालत ने कहा है कि उनको भारी जुर्माने आयद करके ऐसी दरख्वास्तें खारिज करें। किसी सूरत भी इनकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए और इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए।
दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बहुत अहम इजलास हुआ, जैसे चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हिस्सा थे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शरीयत अपलेट बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई। बहुत लंबे अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट का जो शरीयत अपलेट बेंच है वो बनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपलेट बेंच, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं, जबकि डॉक्टर खालिद मसूद और डॉक्टर किबला अयाज बतौर आलिम जज शरीयत अपलेट बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद अपीलें ज़ेर समाअत हैं और ज़ेर इल्तवा हैं। सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है 5 अगस्त से अपीलों की समाअत करेगा, और ये वो अपीलें हैं जिनके ऊपर समाअत होगी, और ये इस वजह से समाअत की जाएगी कि हर सूरत जो वफाकी शरई अदालत से मुकदमात डिसाइड हुए हैं उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो 5 अगस्त से ये 5 रुकनी बेंच सुनना शुरू करेगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तगड़ा 5 रुकनी बेंच बन गया है, और पहली दफ़ा किसी बड़े केस में बेंच का हिस्सा बनाया गया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा को। ये अरशद शरीफ कत्ल केस की जो आस्को नोटिस केस है उस पर समाअत के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस मंदोखेल साहब की सरबराही में ये बेंच बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाने का फ़ैसला 2-1 के तनासब से हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में सिर्फ 3 रुकनी बेंच में केस की समाअत पर समझते थे कि 3 रुकनी बेंच होना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब ये फरमाते हैं कि जब पहला बेंच 5 रुकनी था तो एक केस जिसको 5 रुकनी बेंच सुनता आ रहा हो, आप अचानक से उस 5 रुकनी बेंच को ख़त्म करके 3 रुकनी बेंच बना के उसको सुनना शुरू कर दें, तो ये कहाँ का असूल है। 5 रुकनी बेंच अगर एक केस की कॉग्निजेंस ले चुका है तो 5 से 7 रुकनी तो हो सकता है, 9 रुकनी तो हो सकता है, 5 से 3 रुकनी नहीं हो सकता। लेकिन काजी फाजिसा साहब ये चाहते थे कि मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को समाअत को आगे बढ़ाए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो एक पेज पर हैं उनकी जानिब से इस बात से इख्तलाफ किया गया। कमेटी की अक्सरियती राय पर जस्टिस मंदोखेल की सरबराही में लार्जर बेंच बनाने का फ़ैसला किया है। कमेटी का तश्कील करदा नया बेंच जजेस की दस्तयाबी पर अरशद शरीफ कत्ल खुद नोटिस केस की समाअत करेगा, और मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, और मंसूर अली शाह साहब ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवाया था। काजी फाजिसा साहब का ये मानना है कि जी आप हर सूरत 3 रुकनी बेंच ही समाअत करें, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, इसमें जो पहले जजेस मौजूद थे उन जजेस को इस बेंच में होना चाहिए, और जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना दिए जिसमें आयशा मलिक साहबा और अतर मिनल्ला साहब भी हैं। तो वो अभी तो छुट्टियां हैं, हो सकता है कि अगस्त में केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, नहीं तो सितंबर में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। और जिस तरह का बेंच है मुझे लगता है ये 2-3 तारीख़ों पर ये मामला किसी फ़ैसला कुन मरहले में पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो इलेक्शन तरमीम है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कल कोई इलेक्शन तरमीम की जाएगी और कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और कमेटी से मंजूर कर ली गई हैं वो तरमीम, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये जो तरमीम है इसके बारे में कहा जा रहा है कि नेशनल असम्बली कल मंजूर करेगी और फिर उसके बाद सेनेट में जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो पिटीशन तैयार कर रहे हैं, और अगर कौमी असम्बली से ऐसा कोई बिल मंजूर होता है तो इंतज़ार नहीं किया जाएगा सदर पाकिस्तान की अप्रूवल का, बल्कि इस बिल को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs 1-2 लापता हैं, उससे मुतल्लिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो सहाफ़ती ज़राए हैं उनका ये कहना है
کہ چونکہ جو 8 رکنی بینچ جس نے الیکشن ایکٹ سے متعلق سننا ہے تو وہ بینچ پہلے سے بنا ہوا ہے، اس وجہ سے کمیٹی کی اپروول ضروری نہیں تھی، اور وہ بینچ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو مخصوص نشستوں سے متعلق، چونکہ سینئر ججز منیب اختر صاحب، منصور علی شاہ صاحب اویلیبل ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن حکام کو اور پاکستان تحریک انصاف حکام کو اور اٹارنی جنرل کو چیمبر میں بلا کے وہ جو درخواست ہے الیکشن کمیشن کی اس کو بھی سن لیں اور فردر بھی چیزوں کو دیکھ لیں اور کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے وہ ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو معاملہ آگے جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کو کیسے لے کے آگے بڑھتی ہے۔ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔